आखिर सपना की सास को चुप्पी तोड़नी पड़ी। इतने दिनों बाद अपने बेटे के बारे में सोशल मीडिया पे रख ही दिया कि कैसे थे उनके बेटे राजवीर जी। क्यों उठाया उन्होंने सपना के ऊपर हाथ? क्या कुछ हुआ था? इतने दिनों बाद सपना को क्यों वो ऑडियो सोशल मीडिया पे लगाना पड़ा था? क्या मजबूरी आ गई थी? ऐसी क्या परिस्थिति उस टाइम पर बन गई थी जो पति के जाने के बाद सपना ने सोशल मीडिया पे ये सारी ऑडियो को रखा? तो गाइस प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, बताती हूँ क्या कुछ हुआ था और आंटी जी ने क्या कहा था। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आंटी जी का एक वीडियो आया था जिसमें आंटी जी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा हर्ट थी, जिनमें उन्होंने आरू और आरूही को भी बहुत ज़्यादा याद किया। जैसा कि आंटी जी जब भी वो दाल दरती हैं उसमें, तब आरू और आरूही को ज़रूर याद करती हैं। इससे पहले भी अंशु के वीडियो में क्या हुआ सॉरी गाइस। तो कहाँ थे हम लोग? वैसे कि जब भी आंटी जी वीडियोस में आती हैं तो देखा गया है कि जब वो दाल वाट दरती रहती हैं, कोई काम करती रहती हैं, तो उनको आरू और आरूही की याद आ जाती है। उस टाइम पे वो थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं, आरू आरूही के बारे में भी कुछ चीज़ें बोलती हैं। वैसे ही आंटी जी ने उनको भी याद किया था। छोटी बच्ची को भी देखा गया, वो भी याद की, वो भी बोली कि अगर इस टाइम पे आरू आरूही होते तो ऐसे मस्ती करते होते, ऐसे दाल को छींटते होते, यहाँ रखते होते, वहाँ रखते होते। आंटी जी ने भी बहुत सारी चीज़ें जो अपने मन में रखी थी, जो वाईटी पे, सोशल मीडिया पे आंटी जी इतने टाइम से सुनती आ रही हैं अपने बेटे के बारे में। भले ही उन लोग वीडियोस बनाते नहीं हैं, अपनी चीज़ों को रखते नहीं हैं, लेकिन वीडियोस को देखते हैं कहीं न कहीं। और जो चीज़ें उनके बेटों के बारे में चल रही थी, उन्होंने कहीं न कहीं देखा था, कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को महसूस भी किया था। तो फाइनली उनका दर्द जो है वो छलक गया। उन्होंने बोल दिया कि मेरे बेटे बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, वो इतने अच्छे थे कि वो अपने पिताजी के सामने कभी चारपाई पे भी तक नहीं बैठते थे। कभी ऊँचे आवाज़ में बात तक नहीं करते थे। कोई ऐसा नहीं है जो शिवपुरी में उनके बारे में कोई भी चीज़ बोल दे गलत। जो लोग उनको यहाँ पे जानते हैं ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। आज उनके बेटे के बारे में इतनी सारी चीज़ें जो वह कही जा रही है, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हैं। आंटी जी का दर्द देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसके बेटे के बारे में कोई तीसरा इंसान जो कि बिल्कुल जानता नहीं, कभी मिला-जुला नहीं, कभी कुछ भी नहीं किया, वो उसके बेटे के बारे में, उसके बेटे को जज करे या ऐसी कोई भी चीज़ कहे, इस बात को मानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो ऑडियो सपना ने उस टाइम पे सुनाई थी, जिसमें देखा गया था कि सपना के साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, सपना चिल्ला रही है, उसे भी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना यार। आंटी जी के जज़्बात को समझते हैं, पर कि उनके बेटे अच्छे होंगे, बुरे होंगे, जैसे भी रहे होंगे, एक माँ के लिए उसका बेटा हमेशा अच्छा ही होता है। और जाने के बाद जब वो आज सूरज जी नहीं हैं और ऐसी चीज़ें आई, ऐसी परिस्थिति आई कि सपना को ऑडियो लगाना पड़ा, कहीं न कहीं माँ-बाप को बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुआ होगा कि मतलब बेटे के जाने के बाद जब बेटा ही चला गया, तो उसकी अच्छी यादें, बुरी यादें, अच्छे-बुरे जो भी कर्म जैसा भी था, वो तो सब कुछ उसके साथ चला गया। तो इससे बड़ी सज़ा उस इंसान के लिए और क्या होगी? तो शायद माँ-बाप इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट थे। लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना कि अगर बच्चे जब कभी कोई गलतियाँ करते हैं ना, तो सबसे पहले उनके संस्कारों पे ही सवाल उठाया जाता है। सबसे पहले माँ पे ही सवाल उठाया जाता है कि कैसे संस्कार दिए हैं अपने बच्चे को। ये हर जगह देखा जाता है, हर घर में देखा जाता है। बच्चे जब कुछ भी गलत काम करेंगे तो सबसे पहले इंसान माँ को ही ब्लेम करेगा। क्या सिखाती है? कैसे संस्कार दी है बच्चों को? देखो ना, अगर वो कोई भी गलती करने दो, माँ नहीं सिखाएगी, लेकिन लोग माँ को ही ब्लेम करेंगे। और जैसे ही बच्चा कोई भी अच्छा काम करेगा, कोई भी तरक्की वाला कोई भी नाम करेगा, कुछ एक भी अच्छा काम किया, तो उसका क्रेडिट जो है पिताजी लोग तो पहले ही ले लेते हैं। देखो मेरे ऊपर गया है ना, मेरा बेटा है, मेरे जैसा है, हमारे खानदान पे गया है। लेकिन अगर बुरा हुआ तो वो माँ पे ढकेल दिया जाता है। चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे अड़ोसी-पड़ोसी हों, चाहे घर परिवार हो, कोई भी हो, सीधा माँ के ऊपर ही ढकेल देगा। अरे क्या सिखाती है, कैसे संस्कार देती है? दिन और पिताजी लोग भी ढकेल देंगे कि मैं थोड़ी रहता हूँ, मैं तो दिन भर काम करने के लिए जाता हूँ ना। जो भी सीखता है, करता है, उसकी माँ घर के अंदर रहती है, तो वो सिखाती करती है ना। तो जो चीज़ें सपना ने ऑडियो लगाई थी, उसको भी कहीं न कहीं इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने हाथ उठाई थी
ये चीज़ें साफ उस ऑडियो में पता चल रहा है कि सपना चिल्ला भी रही थी, उनकी भी आवाज़ आ रही थी। लेकिन हाँ, सपना ने गलत किया ऑडियो लगा कर के, वो ऑडियो नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि अब जब वो नहीं रहे तो उनकी शिकायतों का, कहते हैं ना, जो इंसान है ही नहीं उसकी शिकायतों का, उसकी चीज़ों को लेकर के अब क्या करना है? अब तो वो इंसान है ही नहीं ना, तो फिर क्यों लगाना, क्यों अपने कर्म खराब करना? लेकिन ये चीज़ भी सोचा जा सकता है कि जो सपना आज तक कभी भी अपने ससुराल का किसी भी वीडियो में, किसी भी ब्लॉग में कभी इतना सा भी कुछ नहीं कही। कभी ना उसने कभी अपनी सास को गलत बोला, ना ससुर जी को गलत बोला, ना परिवार को गलत बोला। यहाँ तक कि उसके जो पति लोग थे तभी भी उन्होंने कभी अपने पति के बारे में कुछ नहीं बोला। तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई उस घर के अंदर, ऐसी क्या चीज़ें हो गई जिसकी वजह से सपना को मजबूरन वो ऑडियो डालना पड़ा। और शायद बोलते हैं ना कि इंसान जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और या बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, तो उसको एक किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि जब वो गुस्से में होता है तो उसको पता नहीं होता कि वो क्या चीज़ें कर रहा है, गलत है, सही है, गलत, सही, आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसको सिर्फ़ वो काम करना होता है कि मुझे अभी ये करना है, इसका किस्सा ख़त्म करना है। लेकिन अगर वहीं पे उस इंसान के पास कोई होता है समझाने वाला कि ये गलत करने जा रही हो या मत करो, रोकने-टोकने वाला, तो शायद वो उस जगह पे रुक जाता है। सपना के पास भी, सपना की ज़िंदगी में भी अगर कोई ऐसा इंसान होता जो उस टाइम सपना के इमोशंस को समझा होता, सपना को समझा होता, तो शायद सपना रुक गई होती, ऐसी गलतियाँ नहीं करती। लेकिन अब तो गलती हो गई ना यार उससे। पर आंटी जी ने शायद ये वीडियोज़ को देखा था, तो आंटी जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी कि देखो बेटे भी नहीं रहे हैं और आज भी मेरे बेटों की अच्छी नहीं बदनामी की जा रही है। तो शायद अंकल आंटी इस चीज़ों से नाराज़ हैं। वो ऑडियो जो वायरल हुआ था उसके बाद से शायद उनकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि मेरे बच्चे नहीं रहे, आज इतने समय बाद ये बहू ऐसे काम कर रही है। लेकिन आंटी जी को यही बोलूँगी कि जाने दीजिए आंटी, माफ़ कर दीजिए ना, गलतियाँ तो हर एक इंसान से हो जाती है, तो क्या ऐसी गलती है कि उसको माफ़ नहीं किया जा सकता है? और आरू आरू भी को याद कर रही थी। आंटी जी बीच-बीच में याद करती रहती हैं और बहुत अच्छा लगता है देख कर के कि आज भी इतना याद करती हैं, लेकिन अपने ही बच्चों से नहीं मिल पा रही हैं। क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है कि सिर्फ़ याद कर रही हैं, वो बच्चे हैं, लेकिन उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। तो आज ये मेरा वीडियो जो है किसी के फ़ेवर में नहीं है कि यहाँ पे मैं सपना का फ़ेवर कर रही हूँ या अंकल आंटी का फ़ेवर, नहीं। मुझे, मैं एक माँ की तकलीफ़ बता रही हूँ कि माँ को किस तरीके से तकलीफ़ हुआ उन्होंने अपने बेटे को, कि मेरे बेटे की दूसरी शादी हो, लोग बोलते हैं कि बहुत सारे देखा ही होगा आप लोगों ने कि लोग इस तरीके की अफ़वाह उड़ा रहे थे कि जो सूरज जी की है उनकी 2 शादी हुई थी, सपना जो थी उनकी दूसरी पत्नी थी। तो ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत है। उनकी 2 शादी नहीं हुई थी, उनकी एक ही शादी थी और वो सपना ही थी। तो इस तरीके की चीज़ें आ गई कि उसकी दोस्त, कहीं न कहीं सपना को भी तो इन सब चीज़ों से तकलीफ़ होती होगी ना यार। कोई भी इंसान कभी नहीं चाहेगा कि उसके पति के जाने के बाद अच्छी-बुरी जो भी यादें होगी ना, वो सिर्फ़ यादें ही बन के उसके दिल में ही रहेगा करके, कभी नहीं निकालना चाहेगा कि दुनिया में, समाज में ऐसी चीज़ें पता पता चले कि ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब वो क्या परिस्थिति थी सपना की, भगवान जाने, ऑफ कैमरा ऐसी क्या चीज़ें हुई थी जिसकी वज़ह से सपना को ऑडियो दिखाना पड़ा, सुनाना पड़ा पब्लिक को। और आंटी अंकल भी कहीं न कहीं इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। उन लोगों ने शायद सपना को उस टाइम फिर रोका नहीं। सपना को ऐसा लगा कि रुके रुकेंगे, लेकिन बोलते हैं ना, गलती पे गलती, गलती पे गलती, उस टाइम पे गुस्से में वो सारी गलतियाँ हो गई। कोई इन लोगों को समझाने वाला नहीं था। जिस तरीक़े से पड़ोसी की वीडियो आई थी, पड़ोसी ने बोला भी था कि सपना ने 15 मिनट मेरे से घर से बाहर बात किया था, जाते टाइम मुझे बोला भी था कि भैया देखो ना, मम्मी-पापा रोक नहीं रहे हैं। लेकिन मम्मी-पापा के दिल में तो शायद वो आग लग गई थी कि अरे यार, मेरे जान गए हुए बेटे के बारे में इस तरीके की ऑडियो सोशल मीडिया पे न जाने कितने लोगों के सामने ये सुना रही है। तो उसकी वजह से उनको भी कोई समझाने वाला नहीं रहा कि नहीं भाई, रोक लो, देखते हैं जो शिकायतें होंगी, जो चीज़ें होंगी, बैठ के हल किया जाएगा। और सपना इस उम्मीद के साथ उस टाइम पे क्या हुआ था, किस तकलीफ़ में थी कि ऑडियो करने के बाद परेशान होके उब करके फिर वो चली ही गई करके।
तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सपना की जो अभी-अभी कल जो एक वीडियो आई थी ना, उस वीडियो में सपना अपनी गाड़ी का पूजा करने के लिए गाँव गई हुई है, जिस पे सपना को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नफ़रत, इतने ज़्यादा गलत-गलत कमेंट है कि सपना बोल रही है कि मैं अपने बच्चों को गाँव लेके आती हूँ तो लोग बोलते हैं बार-बार गाँव लेके जाती हूँ। हाँ, मैं गाँव लेके जाती हूँ क्योंकि उनको हर रिश्ते के बारे में बताना चाहती हूँ, हर रिश्तों में के साथ रहे, मामा-मामी, नाना-नानी जो भी हैं, ताऊ-ताई सभी के बीच में रहे, अपने रिश्तों को जाने, पहचाने, परिवार क्या होता है। उस पे लोग बहुत सारे गलत कमेंट कर रहे हैं कि तुम परिवार के बारे में समझाओगी, सिखाओगी, जिसने खुद ही अपना आ रही हूँ बेटा, खुद ही अपना परिवार छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, वो परिवार के बारे में समझाएगा। नाना-नानी की ज़रूरत है, मामा-मामी, इन रिश्तों की ज़रूरत है। क्या बच्चियों दादा-दादी की ज़रूरत नहीं है? बच्चियाँ दादा-दादी के बारे में नहीं पूछेंगी? बच्चों को दादा-दादी की भी तो ज़रूरत है, दादा-दादी से भी मिलाओ। इस तरीके की चीज़ें भी लोग बोल रहे हैं बार-बार गाड़ी का पूजा। अरे एक ही गाड़ी की पूजा कितनी बार होगी? जबकि सपना ने उसमें बोला भी है कि हमारे इधर कोई भी बच्चे गाड़ी लेते हो, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, तो गाँव जाते हैं, इस तरीके से पूजा पाठ होती है, जैसा कि उसका पूजा पाठ हुआ था, दिखाया था। लेकिन लोग बोल रहे कि इसको तो सिर्फ़ घूमना रहता है, यही आज़ादी मतलब चाहिए थी करके, तो इसीलिए निकली है। एक गाड़ी ले ली है, उसका 10 बार पूजा, इस गाँव पूजा हो रहा है, उस गाँव यहाँ मंदिर, वहाँ मंदिर, पता नहीं कहाँ-कहाँ इसकी गाड़ी की पूजा हो रही है। ऐसा लगता है नया-नया इसने ही गाड़ी लिया हुआ है, और क्या लोग गाड़ियाँ नहीं लेते। ऐसे-ऐसे ना सपना को भर-भर के हेट कमेंट्स आ रहे हैं। और आंटी जी की ये जो वीडियो आई थी, उसके बाद तो और भी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि एक माँ इतनी ज़्यादा तड़प रही है, अपनी पोतियों से बेटे नहीं रहे, बेटों के जो बच्चे हैं उससे भी ये उसको नहीं मिलने देती है, ऐसी परिस्थिति ला दी है। इतने सारे इसको बड़ी रिश्तों का ज्ञान देगी, जिसने खुद ही रिश्तों को नहीं सँभाला। आज एक बूढ़े माँ-बाप की मतलब चीज़ें जो हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है करके। काश अगर सूरज राजवीर भाई होते हैं, तो जिस मायके में ये कभी नहीं जाती थी, आज जहाँ जिधर जाके बैठ गई है, क्या मतलब उधर जा कर के रहती, यहीं रहती। आज जिन बच्चों से उस मिलने नहीं दिया जा रहा है, नहीं मिल पा रहे हैं बच्चे, ऐसी-ऐसी चीज़ें बहुत सारी बोल रही हूँ, बहुत सारे हॉट कमेंट। आप समझ लोगे कि ना 90% जो है इस वीडियोज़ पे, कल वाले सपना के जो वीडियो आया था ना कि मतलब गाड़ी का पूजा कराने के लिए गाँव गई है, और वो अपने बच्चों को रिश्तों से दूर नहीं रखना चाहती है, और उसके इधर गाड़ी ली जाती है, तो इस तरीके से पूजा की जाती है। तो एक ब्लॉग दिखाया हुआ था सपना ने। ये मुझे लगता है ना, ये ब्लॉग थोड़ा पुराना है, क्योंकि उसके जो ब्लॉग होते हैं ना, वो थोड़े पुराने-पुराने ही आते हैं, तुरंत-तुरंत से आते नहीं हैं। मुझे लगता है ना 8-10 दिन पुराना ही ब्लॉग है करके, क्योंकि इस टाइम पे जिस तरीके से वो सूरज राजवीर भाई के लिए भाग रही है, उनके केस-वेस के लिए भागम-दौड़ कर रही है। लोग इस पे भी बोल रहे हैं कि अरे गाड़ी का पूजा कर रही है तो घूम रही है और बोल रही है कि मैं अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। इंसाफ के लिए कौन सा इंसाफ हो रहा है, बस मिल गया, इसको व्यूज चाहिए था, व्यूज कर ली, अब तो नाम नहीं ले रही है। तो देखो गाइस, मैं बोलना चाहूंगी कि उसने पहले भी बोला है कि जो चीजें ऑफ कैमरा चल रही है वो चल रही है, ऑफ कैमरा वो कर रही है चीजों को। और ये जो उसका ब्लॉग आया था ना, उसके ब्लॉग हमेशा से पुराने ही रहते हैं, 8-10 दिन 15 दिन पुराने वीडियो ही वो डालती है। तो वो थोड़े पुराने ही है। वो उस टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे लगता है मंदिर-वंदिर गई थी ना पूजा करने के लिए, वो उसी टाइम के 2-4 दिन बाद की ही वीडियो है, जो कि उसको अभी टाइम नहीं है। तो जैसे ही उसका थोड़ी वो फ्री होती है तो वीडियो डाल देती है। तो वैसे ही उसने, मुझे लगता है कि ये वीडियो डाला हुआ था। तो यार सपना का इस टाइम पे साथ देना है, क्योंकि वो अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ रही है। अगर इस तरीके के हेट कमेंट्स आएँगे तो उसका मनोबल घट जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नफ़रत ही मिल रही है करके। तो इस तरीके का मुझे ऐसा लगता है कि गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। यहाँ अंकल-आंटी हैं, आंटी जी के जिस तरीके से जज़्बात आज इतने टाइम से उनके बेटे के बारे में चल रहा था, सालों हो गए सपना को वो घर छोड़े, तब की वो ऑडियो आई थी, तब की वो बातें निकल रही थी। आज आंटी जी ने इतने समय बाद बोला कि मेरा बेटा ऐसा नहीं था, मेरे बच्चे बहुत संस्कारी, बहुत ही अच्छे थे। वो अपने पिता के सामने कभी चारपाई तक पे नहीं बैठे, कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं किए थे। वो जो जिस एरिया में हम रहते हैं, इधर किसी से पूछा जाए, कोई भी मेरे बच्चों को गलत नहीं बोल सकता। आज सोशल मीडिया पे मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए इतनी सारी अफ़वाहें फैलाई जा रही है, गलत-सलत चीज़ें बोली जा रही है। वहाँ पे पंचू जो है, वो कुछ छोटी बच्ची जो है, वो कुछ समझाने की कोशिश भी की है कि जाने दो मम्मी, बोलने दो, हम लोग जानते हैं ना कि हमारा भाई कैसा था, हमारा बेटा बच्चा कैसा था, जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दो, हम जानते हैं कि हमारे बच्चे कैसे थे, हमारा भाई कैसा था करके। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सपना के लिए हेट फैलाना बंद कर दीजिए। मैं तो यही बोलूँगी करके कि अगर वो अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ रही है, तो उसके लिए जस्टिस फॉर राजवीर भाई बोलना है, ताकि
उनको वो पूरे हौसले के साथ वो ये सोच सके कि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, अगर 2-4 लोग नहीं हैं तो क्या हुआ, बाकी के तो लोग हैं ना, तो वो कर सके। में पूरे हिम्मत के साथ वो राजवीर भाई को इंसाफ दिला सके। ऐसा ना हो कि उसको भी पीछे हटने की नौबत आ जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें होंगी ना तो कहीं न कहीं वो उसका भी मनोबल घट जाएगा, वो भी परेशान हो जाएगी और वो भी पीछे हटने की कोशिश करेगी करके। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे आंटी जी के लिए और सपना के लिए? एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।